सबसे पहले वो यही कि 40 घंटे बाद क्या वक्फ खत्म हो जाएगा। आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि वक्फ संशोधन बिल संसद में आने वाला है और 2 दिन के अंदर आने वाला है, यानी 2 अप्रैल को वक्फ संशोधन बिल देश की संसद में पेश हो जाएगा। इस बिल को रोकने के लिए बहुत कोशिश हो रही है, इस देश में आग लगाने की कोशिश हो रही है, वक्फ के खिलाफ, इस बिल के खिलाफ भड़काने की कोशिश हो रही है। लेकिन देश के गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि यह बिल देश की संसद में आकर रहेगा। क्या 2 दिन के अंदर यानी 48 घंटे में वक्फ संशोधन बिल पेश कर दिया जाएगा और इसीलिए आज त्योहार पर एक आखिरी कोशिश की गई भड़काने की, काली पट्टी वाली मुहिम चलाई गई। ईद पर यह विरोध किस तरह से किया गया, आज इस पर महाभारत कर रही हूं, क्योंकि आज अलग अलग शहरों से तस्वीरें आई हैं। भड़काने का नतीजा आपको दिखाती हूं कि भड़काने का नतीजा क्या हुआ है। तस्वीरें चलाइए जरा। भड़काने का नतीजा क्या था? मुरादाबाद में पुलिस से झड़प हुई। सहारनपुर में, ये मुरादाबाद की तस्वीरें आपको दिखा रही हूं। मुरादाबाद में देखिए, जब सियासतदान भड़काते हैं और त्योहार पर भड़काते हैं तो क्या होता है। मुरादाबाद में पुलिस के साथ झड़प हो गई लोगों की। आम लोग कैसे पुलिस के साथ ही उलझते हुए नजर आए, ये तस्वीरें मुरादाबाद से आई। देखिए, यहां त्योहार का दिन था लेकिन वो झड़प में तब्दील हो गया। मुरादाबाद ही नहीं, तस्वीर सहारनपुर की आपको दिखाती हूं। भड़काने का नतीजा ये है, सहारनपुर में देखिए कैसे एक बड़ी भीड़ त्योहार नहीं नारेबाजी करते हुए दिखी, त्योहार मनाती हुई नहीं, क्योंकि इन लोगों को यह बताया गया कि वक्फ संशोधन बिल आएगा तो आपका सब छिन जाएगा। और इसीलिए सहारनपुर की ये तस्वीरें देखिए, ईद के त्योहार पर त्योहार की खुशियां नहीं, त्योहार की मिठास नहीं, बल्कि प्रदर्शन की नारेबाजी हो रही थी। ये सहारनपुर की तस्वीरें हैं, देख लीजिए आप। वहीं टोंक की तस्वीरें आपको दिखाती हूं। टोंक में आज क्या हुआ? टोंक में पूरा हाईवे ही जाम कर दिया। नमाज के बाद कैसे वहां नारेबाजी हुई है, पुलिसकर्मी देखिए आप जाते हुए आगे लोगों को शांत कराने के लिए, लेकिन वहां लोग नारेबाजी कर रहे हैं। पूरा हाईवे उन्होंने जाम कर दिया। अब क्या ये एक तरह का शक्ति प्रदर्शन भी है, क्योंकि लोगों ने ये तकरीरें की कि देखिए अपनी शक्ति दिखा दीजिए। सियासतदानों ने ये कहा कि बताइए आप ईद के मौके पर प्रदर्शन कैसे होता है, तो ये तस्वीरें आ गई टोंक से। दूर तक देखिए आप, लोग इसी तरह से विरोध करते हुए और हाईवे जाम करते हुए नजर आएंगे। अब भड़काने का यही नतीजा है, इसीलिए आज सवाल दूसरा भी पूछ रही हूं। ये तो था टोंक की तस्वीरें हैं, लेकिन क्या सियासतदान यही कर रहे थे? हापुड़ में, हापुड़ की तस्वीरें अब आपको दिखाती हूं, पुलिस से झगड़ा कर रहे थे। और क्यों हो रहा था ये झगड़ा? क्योंकि एक सोच ऐसी दे दी गई कि त्योहार पर भी आपको बख्शा नहीं जा रहा है, त्योहार पर ही आपके खिलाफ सबसे बड़ी साजिश हो रही है। आज इसी पर महाभारत कर रही हूं कि ये जो तस्वीरें सड़कों पर उतार दी गई, ये क्या उसी प्रोपेगेंडा का हिस्सा है जो त्योहार भी नहीं छोड़ते हैं। त्योहार के दिन भी ऐसी तस्वीर दे दी कि एक आम मुसलमान त्योहार नहीं मना रहा है, वो विरोध प्रदर्शन कर रहा है, वो पुलिस से भिड़ रहा है। भोपाल की तस्वीर आपको दिखा देती हूं। भोपाल में तो फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगने लगे। अब सोचिए, ईद मुबारक होना चाहिए जिस दिन, उस दिन फिलिस्तीन जिंदाबाद हो रहा है। ये किसने दी है ये सोच कि ईद के त्योहार पे आप इस तरह की तस्वीरें दिखाएं? और इसीलिए आज कह रही हूं, इसीलिए बोल रही हूं कि त्योहार को भी एक प्रयोगशाला बना दिया है। त्योहार को एक प्रयोगशाला बना दिया है उन सियासतदानों ने जिन्होंने कहा कि पट्टी बांध कर आइए, जिन्होंने कहा कि ईद के त्योहार पर नए कपड़े मत पहनिए, आप अपनी ताकत दिखाइए। तो ये प्रयोगशाला किसने बनाई है? वक्फ बिल ना आ जाए उससे पहले ये आखिरी दम दिखाने की जरूरत क्यों पड़ी है? आम मुसलमान जो ईद नहीं मना रहा, आज प्रदर्शन करता नजर आ रहा है, उसके लिए या अपनी सियासत के लिए? सबसे पहले वो यही कि 40 घंटे बाद क्या वक्फ खत्म हो जाएगा। आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि वक्फ संशोधन बिल संसद में आने वाला है और 2 दिन के अंदर आने वाला है, यानी 2 अप्रैल को वक्फ संशोधन बिल देश की संसद में पेश हो जाएगा। इस बिल को रोकने के लिए बहुत कोशिश हो रही है, इस देश में आग लगाने की कोशिश हो रही है, वक्फ के खिलाफ, इस बिल के खिलाफ भड़काने की कोशिश हो रही है। लेकिन देश के गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि यह बिल देश की संसद में आकर रहेगा। क्या 2 दिन के अंदर यानी 48 घंटे में वक्फ संशोधन बिल पेश कर दिया जाएगा और इसीलिए आज त्योहार पर एक आखिरी कोशिश की गई भड़काने की, काली पट्टी वाली मुहिम चलाई गई।
ईद पर यह विरोध किस तरह से किया गया, आज इस पर महाभारत कर रही हूं, क्योंकि आज अलग अलग शहरों से तस्वीरें आई हैं। भड़काने का नतीजा आपको दिखाती हूं कि भड़काने का नतीजा क्या हुआ है। तस्वीरें चलाइए जरा। भड़काने का नतीजा क्या था? मुरादाबाद में पुलिस से झड़प हुई। सहारनपुर में, ये मुरादाबाद की तस्वीरें आपको दिखा रही हूं। मुरादाबाद में देखिए, जब सियासतदान भड़काते हैं और त्योहार पर भड़काते हैं तो क्या होता है। मुरादाबाद में पुलिस के साथ झड़प हो गई लोगों की। आम लोग कैसे पुलिस के साथ ही उलझते हुए नजर आए। ये तस्वीरें मुरादाबाद से आई। देखिए, यहां त्योहार का दिन था लेकिन वो झड़प में तब्दील हो गया। मुरादाबाद ही नहीं, तस्वीर सहारनपुर की आपको दिखाती हूं। भड़काने का नतीजा ये है। सहारनपुर में देखिए कैसे एक बड़ी भीड़ त्योहार नहीं, नारेबाजी करते हुए दिखी। त्योहार मनाती हुई नहीं, क्योंकि इन लोगों को यह बताया गया कि वक्त संशोधन बिल आएगा तो आपका सब छिन जाएगा। और इसीलिए सहारनपुर की ये तस्वीरें देखिए। ईद के त्योहार पर त्योहार की खुशियां नहीं, त्योहार की मिठास नहीं, बल्कि प्रदर्शन की नारेबाजी हो रही थी। ये सहारनपुर की तस्वीरें हैं, देख लीजिए आप। वहीं टोंक की तस्वीरें आपको दिखाती हूं। टोंक में आज क्या हुआ? टोंक में पूरा हाईवे ही जाम कर दिया। नमाज के बाद कैसे वहां नारेबाजी हुई है। पुलिसकर्मी देखिए आप जाते हुए आगे लोगों को शांत कराने के लिए, लेकिन वहां लोग नारेबाजी कर रहे हैं। पूरा हाईवे उन्होंने जाम कर दिया। अब क्या ये एक तरह का शक्ति प्रदर्शन भी है? क्योंकि लोगों ने ये तकरीरें की कि देखिए अपनी शक्ति दिखा दीजिए। सियासतदानों ने ये कहा कि बताइए आप ईद के मौके पर प्रदर्शन कैसे होता है। तो ये तस्वीरें आ गई टोंक से। दूर तक देखिए आप, लोग इसी तरह से विरोध करते हुए और हाईवे जाम करते हुए नजर आएंगे। अब भड़काने का यही नतीजा है। इसीलिए आज सवाल दूसरा भी पूछ रही हूं। ये तो था टोंक की तस्वीरें हैं, लेकिन क्या सियासतदान यही कर रहे थे? हापुड़ में, हापुड़ की तस्वीरें अब आपको दिखाती हूं। पुलिस से झगड़ा कर रहे थे। और क्यों हो रहा था ये झगड़ा? क्योंकि एक सोच ऐसी दे दी गई कि त्योहार पर भी आपको बख्शा नहीं जा रहा है, त्योहार पर ही आपके खिलाफ सबसे बड़ी साजिश हो रही है। आज इसी पर महाभारत कर रही हूं कि ये जो तस्वीरें सड़कों पर उतार दी गई, ये क्या उसी प्रोपेगेंडा का हिस्सा है जो त्योहार भी नहीं छोड़ते हैं। त्योहार के दिन भी ऐसी तस्वीर दे दी कि एक आम मुसलमान त्योहार नहीं मना रहा है, वो विरोध प्रदर्शन कर रहा है, वो पुलिस से भिड़ रहा है। भोपाल की तस्वीर आपको दिखा देती हूं। भोपाल में तो फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगने लगे। अब सोचिए, ईद मुबारक होना चाहिए जिस दिन, उस दिन फिलिस्तीन जिंदाबाद हो रहा है। ये किसने दी है ये सोच कि ईद के त्योहार पे आप इस तरह की तस्वीरें दिखाएं? और इसीलिए आज कह रही हूं, इसीलिए बोल रही हूं कि त्योहार को भी एक प्रयोगशाला बना दिया है। त्योहार को एक प्रयोगशाला बना दिया है उन सियासतदानों ने जिन्होंने कहा कि पट्टी बांध कर आइए, जिन्होंने कहा कि ईद के त्योहार पर नए कपड़े मत पहनिए, आप अपनी ताकत दिखाइए। तो ये प्रयोगशाला किसने बनाई है? वक्फ बिल ना आ जाए उससे पहले ये आखिरी दम दिखाने की जरूरत क्यों पड़ी है? आम मुसलमान जो ईद नहीं मना रहा, आज प्रदर्शन करता नजर आ रहा है, उसके लिए या अपनी सियासत के लिए?